बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने भी ये मुशाहिदा किया होगा कि जैसे ही फजर की अज़ान होती है तो अक्सर औक़ात कुत्ते अज़ान के साथ रोने जैसी आवाज़ें निकालते हैं और आसमान की जानिब मुँह करके रोते हैं। बाज़ औक़ात कुत्ते फजर के अलावा बाकी अज़ानों के साथ भी ऐसी ही आवाज़ें निकालते हैं। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। अज़ान की पुकार हम दिन में 5 वक्त सुनते हैं और हर नमाज से पहले अज़ान के ज़रिए नमाज के लिए बुलाया जाता है। ये इस्लामी अहकाम में से एक हुक्म है। अज़ान की क्या अहमियत है, इसकी फ़जीलत क्या है और इसका हैरान कुन मौजज़ा क्या है, जो अल्लाह की बड़ाई और अज़मत की वाज़ह दलील है। इसके बारे में आपको बताते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि इन चीज़ों का यानी फ़ज़ाइल और बरक़ात का जो अज़ान और सफ़े अव्वल में है और लोग उनको हासिल ना कर सके, तो अगर पूरा अंदाज़े की ज़रूरत भी पेश आए तो ये उसके लिए भी तैयार हो जाए। सामीन, कुरे अर्ज़ पर कोई वक्त ऐसा नहीं जब फ़ज़ा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात बुलंद ना हों। 1, 2 या 10 मकामात ऐसे नहीं हैं, बल्कि हज़ारों लाखों मकामात हैं। गौर कीजिए और सोचिए ऐसा कब से हो रहा है, यानी कितनी ही सदियों से हर वक्त फ़ज़ाओं में हर लम्हा ज़मीन के किसी न किसी हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंज रहा है। सामीन, अब आप दोबारा आंखें बंद कर किस बारे में ज़रा सोचें। क़यामत तक ऐसा होता रहेगा। जो मस्जिद कायम है वो तो कायम है, कितनी नई मस्जिदें तामीर हो रही हैं। जहाँ भी किसी स्कूल में, किसी बाज़ार में, किसी घर में, किसी जंगल में, किसी दफ्तर में 2 या 4 या 15 मुसलमान मिलकर नमाज पढ़ते हैं, अकामत ज़रूर कहते हैं और हर अकामत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर गवाही दी जाती है। क्या खबर क़यामत तक कितना वक्त बाकी है, कितने लम्हे, कितने साल, कितनी सदियाँ ऐसी ही होता रहेगा। सोचिए, इस लम्हे कुरे अर्ज़ पर कितने इंसानों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा होगा। जुमे के दिन पर इमाम खुतबे में कुरान की आयत पढ़ता है। जैसे ही इसके होंठों से ये आयत तलू होती है, हाज़रीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना शुरू कर देते हैं। तसव्वुर कीजिए कितने करोड़ इंसान हर जुमा के दिन ऐसा करते होंगे। 1400 सालों से ऐसा करते आए हैं और ऐसा करते रहेंगे। कई लोगों के जहनों में ये सवाल आता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में अज़ान क्यों नहीं दी। इसके पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है। तो याद रहे कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इस कायनात को पैदा फरमाया और अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ को आपका मुती बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मुआज़ात अता फरमाए। आपके हुक्म से झाड़ियाँ आपके कदमों में आकर सजदा करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अज़ान इसलिए नहीं दी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में अज़ान दे देते तो अल्लाह के हुक्म से तमाम हिजर शजर और कायनात की बाकी मखलूक़ात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में खुद अज़ान नहीं दी, बल्कि आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़ान देने की ड्यूटी सौंपी। अब कई लोगों के जहन में ये सवाल भी आता होगा कि कुत्ते अज़ान के साथ क्यों रोते हैं। तो याद रहे कि रवायात में ये बात मिलती है कि रात के औकात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते रहते हैं और उनका ये घूमना रात को ही होता है। और जैसे ही मौज़न फजर की अज़ान के लिए अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद करता है तो ये शयातीन इस आवाज़ को सुनते हैं तो भागने लगते हैं। ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते इनको देखते हैं और उनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जैसे कि रो रहे हों। और शैतान के यूं भागने का जिक्र एक हदीस में यूं आया है कि मुअज़्ज़िन जब अज़ान देता है तो उसकी आवाज़ सुनकर शैतान भागता है। याद रहे कि इंसानी नज़र से अल्लाह ताला ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है, लेकिन बाज़ जानवरों में ये ताकत रखी है कि वो इन चीज़ों को देख सकते हैं। मसलन अज़ाब कब्र की बात की जाए तो इसके बारे में भी ये रवायत है कि मुर्दे की चीखो पुकार की आवाज़ को इंसान के अलावा बाकी मखलूक़ात भी सुनती हैं और कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से है जो कि जिन्नात को और शयातीन को देखता है, इसलिए ये इनको देखकर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं।
علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ شیطان اذان کی آواز سن کر کیوں بھاگ جاتا ہے اور نماز میں شیطان ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے، حالانکہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو اذان میں دین اسلام کے ظہور اور حق غالب ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور محزن اذان دیتے وقت تک غافل نہیں ہوتا۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں، اور ان امور کی وجہ سے شیطان غصے سے آگ بگولا ہو کر بھاگتا ہے اور نماز میں نفس حاضر رہتا ہے۔ شیاطین کے لیے وسوسوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس لیے شیطان نمازی کے قریب آ کر اس کو وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتا ہے، یہاں تک کہ پھر جب اقامت کہی جائے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، اور جب اقامت مکمل ہو جائے تو پھر سامنے آتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بات یاد کرو، وہ باتیں جو اسے یاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ کتے اذان کے وقت شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ رو رہے ہوں۔ یہ بھی یاد رہے کہ کتوں کا رونا یا بھونکنا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لہٰذا اس سے پریشان ہونا اور یہ سمجھنا کہ کچھ برا ہونے والا ہے یہ توہم پرستی ہے جو شرعاً گناہ کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم کو اذان سننے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی طاقت عطا فرمائے اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔